ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सारे ज्ञान का सार, योगी बनो, पवित्र बनो। जितना योग में रहेंगे, आत्मा पावन बनती जाएंगी। फिर है सर्विस। ये संदेश सबको दो, योगी बनो, पवित्र बनो। अपने सच्चे बाप का परिचय, आत्मा का परिचय, आत्मा कहाँ से आई। फिर है मध्यजी भव, सृष्टि का आदि मध्य अंत क्या है। तो मनमना भव और मध्यजी भव। फिर बाबा कहते कि अल्फ और बे दो शब्द याद रखो। अपने बाबा को याद करो और बाबा से जो वर्षा मिलता स्वर्ग का, उसको याद करो। फिर इस समय हम कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण का कर्तव्य कल बाबा ने सुनाया। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है? उत्सव मनाना और हमेशा उत्साह में रहना। हमेशा उत्साह में रहना, यही हमारा उत्सव है। क्योंकि जिसको भगवान मिला वो हमेशा खुश रहेगा, उत्साह में रहेगा। और वो उत्साह में रहना ही उत्सव मनाना है। चाहे कैसी भी आत्मा तुम्हारे सामने आए, परंतु तुमने लौ हाथ में नहीं उठाना। अभी बाबा ने विदाई देने के लिए कहा, तो इन सब बातों को बीती करो और अवॉइड करो, तो अवार्ड मिलेगा। कल बाबा ने क्या कहा? कमजोरी आई तो समझो माया का आह्वान हुआ। ये कमजोरी ही माया का आह्वान है। क्योंकि बाबा कहते माया भी अब कमजोर हो चुकी है। बाप दादा ये वर्ष माया को विदाई देने का मनाते हैं। अभी माया जाने की इसमें है। व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो तो ही पात्र बन सकते हैं। पर क्या होता है, बच्चे ही माया को का आह्वान करते हैं, तो इसलिए माया आती है। तो आप आह्वान नहीं करो, कमजोरियों नहीं रखो, तो माया नहीं आएगी। व्यर्थवादी यमदूत है। व्यर्थ ये यमदूत है। यह है यमदूत। तुमको वहां यमदूत नहीं लेकर के जाएंगे,
हमें व्यर्थ को, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। ब्राह्मणों का काम है उत्सव में रहना, उत्सव में रहना, उत्साह में रहना और उत्सव मनाना। परमात्मा में आनंद का झूला है। देखो कितने झूले बाबा ने दिए, झूले से पांव नीचे नहीं उतारो। परमात्मा प्यार यह है झूला, इस झूले में झूलते रहो। उत्साह में रहना है, औरों को भी उत्साह दिलाना है। सुनते आज की मुरली। वाणी है आज की 15/1/2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, पावन बनने के लिए याद की यात्रा बहुत जरूरी है। यही तो मुख्य सब्जेक्ट है। इस योग बल से तुम सर्विसेबल, गुणवान बन सकते हो। योग का बल। प्रश्न है, तुम बच्चे जो योग सीखते हो, यही सबसे निराला योग है। कैसे? उत्तर है, आज तक जो योग सीखते या सिखाते आए हैं, वो मनुष्यों के साथ योग जुटा। लेकिन अभी हम निराकार के साथ योग लगाते हैं। निराकार आत्मा, निराकार बाप को याद करे। देखो यह है सबसे निराली बात। दुनिया में कोई भगवान को याद भी करते तो बिगर परिचय के, ऑक्यूपेशन के बिना किसी को याद करना, यह भक्ति मार्ग है। ज्ञानवान बच्चे परिचय सहित याद करते हैं। तो कैसे निराला योग है? दुनिया वालों का योग कौन सा और हमारा योग कौन सा? वो मनुष्य से योग लगाते हैं, किसी देहधारी से योग लगाते हैं। और यहाँ हम आत्मा निराकार है, निराकार बाप के साथ योग लगाती है। यह है निराली बात। और याद से ही ये सर्विसेबल बन सकते, गुणवान बन सकते, याद से ही पावन बनते। यह है हमारी याद की यात्रा। हम कौन है? यात्री, यात्रा पर है। सारा दिन मीठा बाबा उनकी याद में रहे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले तो बाप का परिचय मिला है। किसी को अगर कहे कि मेरे जो मामा हैं उनको याद करो, बैठो, तो कहेंगे कौन से मामा, कभी देखा नहीं, तो किसी की याद में बैठा दिया, कौन है? तो परिचय नहीं है तो योग जुट नहीं सकता। परंतु उसका परिचय भी है और उससे प्यार भी है, अथाह प्यार है, तो ऑटोमेटिकली उसकी याद आएगी। तो पहले पहले तो बाप का परिचय चाहिए। सारी दुनिया भगवान को याद कर रही है, परंतु उनको भगवान का परिचय नहीं है कि भगवान निराकार है, वे जन्म मरण रहित है, वे परम धाम के निवासी हैं, शिव उनका नाम है।
हम सर्व आत्माएं हैं भ्रुकुटी के बीच में निराकारी आत्माएं, ज्योति समान, बिंदु रूप, स्टार मिसल, सब हम आत्माओं के वो एक परमात्मा पिता है और वो शांति के सागर है, सुख के सागर है, आनंद के सागर है, वे शिव है, कल्याणकारी है और इसलिए उनकी महिमा भक्ति मार्ग में भी की जाती। सत्यम शिवम सुंदरम, ये शिवलिंग, ये उन्हों का भक्ति मार्ग में यादगार है। वही रामेश्वरम है, माना राम के भी ईश्वर। वे ही अमरनाथ है, बद्रीनाथ है, सोमनाथ है, पशुपतिनाथ है, नाथों के नाथ है, पतियों के पति है, वैद्यनाथ है, सभी वैद्यों के भी नाथ है, भूतनाथ है, सभी भूतों को भगाने वाले हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। योगेश्वर है, हमें उनसे योग लगाकर फिर हमें भी उनके समान पावन बनना है। वे पाक परवरदिगार है, पवित्रता के सागर है, बहुत पवित्र है। तो पहले पहले बाप का परिचय चाहिए। छोटा बच्चा पैदा होता है तो उनको पहले पहले माँ बाप का परिचय मिलता है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है जिसको रचता बाप का परिचय मिला है। ये भी बच्चे जानते हैं कि वो है ऊंचे से ऊंचा बाप, उनकी ही महिमा बतानी है। महिमा गाते भी है, नमः शिवाय, शिवाय नमः, ब्रह्मा नमः, विष्णु नमः शोभता नहीं, शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ये शोभता है। ब्रह्मा देवता नमः, विष्णु देवताय नमः, ये अक्षर शोभता है। तो कहते समय कहते ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, आखिरी में कहते शिव परमात्माय नमः। तो परमात्मा एक शिव है। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ये देवता कहना पड़े, ऊंचे ते ऊंच एक है भगवान। जब कोई आते हैं तो पहले पहले किसी को भी बाप की महिमा सुनाओ। वो सुप्रीम बाप है। बच्चे भूल जाते हैं बाप की महिमा कैसे सुनाए। पहले तो ये समझाना है कि वो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है और वही सुप्रीम सदगुरु है। तीनों को याद करना पड़े। यूं तो याद शिव बाबा को ही करना है, परंतु तीनों रूपों में। तो ये पक्का करना पड़े। तुम बाप की महिमा को जानते हो तब तो महिमा करते हो। उन्होंने तो ऊंचे से ऊंचे बाप को टिक्कर भीतर में कह दिया। ये क्या हुआ? बाप की ग्लानि। इस दुनिया में मुझे ये संदेश पहुंचाना है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना रॉन्ग है। गीता में लिखा है परमात्मा परम धाम के निवासी है। बाइबल में लिखा है गॉड विच लिव्स इन सेवंथ हेवन इज लाइट। कुरान में लिखा है अर्श आजम, परमात्मा कहाँ है? 7वें आसमान में है। सभी ने उंगली
ऊपर दिखाई, कहते समय कहते वो तो ऊपर वाला ही जाने, ऐसे नहीं कहते कण कण वाला जाने। कोई क्रिकेटर है, सेंचुरी हो जाती तो परमात्मा को याद करते, कहाँ देखते? ऊपर देखते। जब भी किसी की नजर जाती है भगवान, तो कहाँ देखता है? ऊपर देखता है। इससे सिद्ध होता है कि भगवान कहाँ है? ऊपर है, निराकार है। तो ये दुनिया में उनकी ग्लानि हुई कि वो पत्थर ठिक्कर भीतर में है। द्वापर युग से जो भी साधु संत होकर के गए, उन्होंने आगे आने वाला कलयुग देखा और उन्होंने ये देखा कि प्राणी मात्राओं पर बहुत अत्याचार होंगे, जो आज हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने कह दिया कि प्राणी मात्राओं में भगवान को देखो। इसका मतलब सही में उनमें भगवान नहीं है, पर उन पे अत्याचार न हो, इसलिए कहा। द्वापर युग में, वहां से द्वापर युग के बाद संत मीराबाई होकर के गए। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की, तो उनके मन में श्री कृष्ण था, तो उनको जहां वहां श्री कृष्ण ही दिखाई देता था आंखों के सामने। फिर उन्होंने कह दिया, जित देखो तू ही तू, तू ही तू। तो सुनने वाले ने समझ लिया कि परमात्मा कहाँ है? कण कण में, सब में है। और ऋषि मुनियों ने तो ये भी कह दिया, नेति नेति, नहीं जानते नहीं जानते। वो बेअंत है। उसकी महिमा इतनी है कि सागर को शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, आकाश को कागज बनाओ, फिर भी नहीं लिख सकते। तो महिमा तो इतनी ऊंची है उनकी, परंतु वो कण कण में तो नहीं है। तो वे खुद जब कहते हैं, जब वो खुद कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य, गीता में वचन दिया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माना मैं भारत में अवतरित होऊंगा जब धर्म की अति ग्लानि होंगी, तो वो हर संगम युग में, सतयुग में नहीं, त्रेता में नहीं, द्वापर में नहीं, कलयुग में नहीं, हर संगम युग में अवतरित होते हैं और अनेक अधर्म का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। यह है उनका कर्तव्य और वो कल्याणकारी है। इस दुखमय संसार को सुखमय बनाते हैं, यह है उनका कर्तव्य। वो पतितों को पावन बनाते, सृष्टि सहित, तत्वों सहित आत्माओं को भी पावन बनाते हैं। वे तमो प्रधान से सतो प्रधान सृष्टि बनाते हैं, यह है उनका कर्तव्य। दुनिया वाले इस कर्तव्य को न जानने के कारण, पत्थर बुद्धि होने के कारण, पत्थर ठिक्कर भीतर सब में परमात्मा को ठोक दिया। उन्होंने ऊंचे से ऊंचे बाप को पत्थर ठिक्कर में ठोक दिया। मनुष्य में भी कह देते हैं, लेकिन मनुष्य तन में भी ब्रह्मा बाबा में जब वो आते तो सदैव तो नहीं रह सकते। वो तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा का तन लोन लेते हैं। वो खुद कहते हैं कि मैं इनके तन का आधार लेता हूं। तो पहली पहली बात पक्की करनी है कि बाप है सत्य। वही सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। नर से नारायण, सत्य बाप ने ही बनाया है। सतयुग में
लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो लक्ष्मी नारायण कैसे बने? क्योंकि सृष्टि का नियम है, जो करेगा सो पाएगा। इस नियम के अनुसार, क्योंकि ये कर्म भूमि है, जो बोएगा वो काटेगा। तो ऐसा लक्ष्मी नारायण ने कौन सा कर्म किया जो पिछले जन्म में जो वो लक्ष्मी नारायण बने? तो वो दुनिया वालों को पता नहीं है। ये सब तुम अब समझते हो। और सब योग होते हैं मनुष्यों के साथ। ऐसा होता नहीं जो मनुष्य का योग निराकार के साथ हो, वो भी परिचय सहित। आजकल भल शिव से योग लगाते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं, शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं। यह भी नहीं समझते कि प्रजापिता ब्रह्मा जरूर साकार दुनिया में होगा। दुनिया वाले मूंझे हुए हैं, समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा तो पहले पहले सतयुग में होना चाहिए। अगर सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा हो तो फिर सूक्ष्मतन में क्यों दिखाया है? अर्थ नहीं समझते। ये साकार है कर्म बंधन में, वो सूक्ष्म है कर्मातीत। यह ज्ञान कोई में भी नहीं है। ज्ञान देने वाला एक बाप ही है। वो जब आकर के ज्ञान दे तब तुम दूसरों को सुनाओ। बाप का किसको भी परिचय देना बहुत सहज है। दो बाप का परिचय देना, एक शरीर का पिता, एक आत्मा के पिता, अल्प पर ही समझाना है कि वो सभी आत्माओं का बेहद का एक बाप है। किसको परिचय देने में कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सहज है। परंतु निश्चय नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो किसको समझा नहीं सकते, किसको ज्ञान दे नहीं सकते। तो गोया अज्ञानी कहेंगे। ज्ञान नहीं तो भक्ति है, देहाभिमान है। ज्ञान होगा तो देही अभिमानी होंगे। ज्ञान है हम आत्मा है, हमारा बाप वो परमपिता परमात्मा है। वही बाप टीचर सदगुरु भी है, प्रजापिता ब्रह्मा भी है। बाप ने प्रजापिता ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन भी बताया है, तो अपना भी ऑक्यूपेशन बताया है। मनुष्यों ने तो शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया। कहते हैं शंकर ने आंख खोली तो विनाश हो गया। अब विनाश तो बॉम्ब से, नेचुरल कैलेमिटीज से होता है। शिव शंकर महादेव भी कहते हैं। तो यह चित्र कोई यथार्थ नहीं है, ये सब है भक्ति मार्ग के चित्र। वहां कोई ऐसी बात होती नहीं। सूक्ष्मतन में प्रजापिता ब्रह्मा भी ये देहधारी है, कितने उनके बच्चे हैं ढेर। तो ये सब चित्र ये पूजा के लिए ही है। बाप ने समझाया है ये व्यक्त है और वो है अव्यक्त ब्रह्मा। जब अव्यक्त बने तो वो फरिश्ता हो जाते हैं, फिर मूल वतन, फिर बीच में सूक्ष्म वतन, दोनों ही है जरूर। सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं। बाप ने समझाया है प्रजापिता ब्रह्मा जो मनुष्य है वही फिर अपने पुरुषार्थ से फरिश्ता बनता है। फिर राजाई का भी उसमें दिखाया है। फिर ये राज्य करेंगे। सूक्ष्म वतन के चित्र हो तो समझाने में मुश्किलात हो। वास्तव में विष्णु का चतुर्भुज चित्र भी है नहीं, वो सब है भक्ति मार्ग के चित्र। ये चतुर्भुज माना दो हाथ नारायण के हैं और दो हाथ लक्ष्मी के हैं। तो बाप समझाते हैं आत्मा को ही पति से पावन बनना है। पवित्र बनकर आत्मा अपने धाम में चली जाएंगी। आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती है, साकारी है यहाँ।
यहाँ आती है, शरीर धारण करती है। बाकी सूक्ष्म वतन में कोई मुख्य कहानी है नहीं। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी बाप समझाते हैं। तो मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, और फिर यह है स्थूल वतन। तो पहले पहले सबको बाप का परिचय देना है। भक्ति मार्ग में भी बाप को ही हे भगवान, हे प्रभु कहते हैं। सिर्फ दुनिया में कोई भी उनको जानते नहीं। हमेशा कहते हैं शिव परमात्माय नमः। कभी सुना क्या शिव देवताय नमः? कभी नहीं कहेंगे। ब्रह्मा देवताय नमः कहेंगे, विष्णु देवताय नमः कहेंगे, शंकर देवताय नमः कहेंगे, और अंत में कहेंगे शिव परमात्माय नमः। शिव को परम पिता परमात्मा कहते हैं। शिव देवता कभी नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही कहेंगे। उनको फिर सर्वव्यापी थोड़ी कहा जा सकता। पतितों को पावन बनाने का कर्तव्य करना तो क्या टिक्कर भीतर में जाकर करेंगे क्या? इसको ही घोर अंधियारा कहा जाता है। ये भी ड्रामा में नोंद है। तो बाप आकर समझाते, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे युगे। तो देखो किसकी ग्लानि। वो लोग तो श्लोक सुनाकर फिर अर्थ सुनाते हैं। यह तो तुम बच्चों को वहां जाकर देखना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम इनका अर्थ समझाते हैं। फिर फट से बैठ सुनाना भी चाहिए। ऐसे थोड़ी समझेंगे कि ये बीके है, भले सफेद ड्रेस है, परंतु छापा थोड़ी लगा हुआ है कि ये बीके है। तुम कहाँ भी जाकर के सुन सकते हो और कह सकते हो कि इसका अर्थ तो बताओ। देखो वो क्या सुनाते हैं। बाकी ये इतने सब चित्र ये डिटेल में समझने के हैं। अथाह ज्ञान है। देखो सागर को शाही बनाओ तो भी अंत नहीं है। फिर भी सेकंड की बात सुनाई, सिर्फ बाप का परिचय देना है। वही है बेहद का बाप, स्वर्ग का रचयिता है। हम सभी उनके बच्चे हैं। आपस में सब भाई भाई है, ब्रदर्स है। तो हमको भी जरूर स्वर्ग का राज्य होना चाहिए, परंतु ये राज्य सबको मिल न सके। बाप आते ही है भारत में, और भारतवासी ही फिर स्वर्गवासी बनते हैं। दूसरे तो पीछे आते हैं। तो देखो समझना बहुत सहज है, परंतु फिर भी समझते नहीं। बाबा को तो वंडर लगता है। एक दिन ये गणिकाएं आदि ये भी आकर के सुनेंगी। पिछाड़ी में आने वाले और ही तीखे हो जाएंगे। वहां भी जाकर के तुम सर्विस कर सकते हो। भूतों को लज्जा आती है, युद्धाभिमान बहुत है। बाबा कहते वैश्याओं को जाकर के समझाना है। भारत का नाम भी उन्होंने ही गिराया है। उसमें मुख्य चाहिए योग बल। बिल्कुल ही पतित है ना, तो पावन होने के लिए है याद की यात्रा। अभी वो याद का बल बाबा कहते बच्चों में कुछ कम है। किसमें ज्ञान है फिर भी याद कम है। सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसमें जब पास हो तब आप गणिकाओं का भी उद्धार कर सको। अच्छे अच्छे अनुभवी माता है, जाकर के उन्हों को भी समझा सकती है, परंतु योग का बल चाहिए। कन्याओं को तो उसका अनुभव नहीं है, माताएं समझा सकती हैं। बाप कहते हैं कि पवित्र बनो तो विश्व का मालिक बनेंगे, दुनिया ही शिवालय बन जाएंगी।
सतयुग को शिवालय कहा जाता है ना, वहां अथाह सुख है। उन्हों को भी ऐसे समझाओ कि वो बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की, ऐसे पतितों को पावन बनाने की तलवार बहुत तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है। समझाने भी नंबरवार है, सेंटर पर रहते हैं। बाबा जानते हैं सब एक रस्त नहीं है। सर्विस पर जो जाते हैं उनमें भी रात दिन का फर्क है। तो पहले पहले जब भी किसको समझा तो पहले बाप का परिचय दो, बाप की महिमा करो। इतने गुण सिवाय बाप के और किसमें भी हो नहीं सकते, और वो हमें भी गुणवान बनाते हैं। बाप सतयुग की स्थापना करते हैं। अभी ये संगम युग है, ये कलयुग और सतयुग के बीच का है छोटा सा 100 वर्ष का संगम युग। अभी ये संगम युग चल रहा है। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बनते हो। बाबा ने क्या कहा था कि अब तुम पर है बृहस्पति की दशा, अब तुम्हारा बाल विवाह का नहीं हो सकता कि वृक्षपति की छत्र छाया की तुम नीचे हो। तुम आत्माओं को ऐसे बैठ समझाना है। यह तो समझाते हो कि आत्मा का ही ये शरीर है। कहाँ तक कोई समझते हैं तो ये उसकी शक्ल से मालूम पड़ जाता है। कोई मूढ़ी होता है तो सारी उसकी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल अच्छी रहेंगी। तो ये भी प्रैक्टिस होती है। आत्मा समझ करके बैठो। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते। क्यों? उनके पीछे अपना गोरख धंधा लगा हुआ रहता है। पूरा अभ्यास करे तब फिर चलते फिरते उठते बैठते फिर पक्के हो। देखो याद से ही तुम पावन बनेंगे। आत्मा जितना योग में रहेंगी उतना पावन बनती जाएंगी। सतयुग में तुम सतो प्रधान थे, बहुत खुश थे। अभी संगम पर तुम हंसते बदलते रहते हो। बेहद का बाप मिला, देखो बाकी क्या चाहिए। बाप पर तो कुर्बान हो जाना चाहिए, परंतु साहूकार कोई मुश्किल ही निकलते हैं। बाबा गरीबों को ही मिलता है। ड्रामा ही ऐसे बना हुआ है। साहूकार को तो फुर्सत ही नहीं है, वो अपनी साहूकारी में लगा हुआ है। उसको तो और उसका जो बिजनेस है, धंधा है, पैसा है, वो बढ़ाना है। देखो यहाँ पर धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहेंगे। और फिर इसमें भी कोटों में कोई में भी कोई है जो फिर विजय माला का दाना बनते हैं। बाकी प्रजा तो ढेर बननी है, नंबरवार है। कितने ढेर बन जाएंगे, साहूकार गरीब सब होंगे। ये पूरी राजधानी स्थापन हो रही है। बाकी सब आत्माएं दूसरे धर्म की अपने अपने सेक्शन में जाकर के चली जाएंगी। तो बाप समझाते हैं बच्चों को कि वे दैवी गुण भी धारण करने हैं। तुम्हारा खान पान बहुत अच्छा चाहिए। तुम्हें कभी ये आश नहीं रखनी है कि मैं फलानी चीज खाऊं, अब मैं ये बना करके खाऊं। कुछ खाने की भी तुम्हें आश नहीं रखनी है। तुम्हें किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है। ये आशाएं ये यहाँ होती हैं। बाबा के बड़े बड़े वानप्रस्थियों के आश्रम बहुत देखे हुए हैं। देखो बड़ी शांति से रहते हैं। यहाँ तो ये बेहद की बातें सब बाप समझाते हैं। वैश्याएं गणिकाएं भी ऐसी सी आएंगी जो तुमसे भी तीखी हो जाएंगी। बड़े फर्स्ट क्लास गीत गाएंगी जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाएगा। जब ऐसे गिरे हुए को तुम समझाकर श्रेष्ठ बनाओ तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊंचा होगा। कहेंगे ये तो
वैश्याओं को भी इतना ऊंच बनाते हैं, खुद ही कहेंगे कि हम शूद्र थे, अब हम ब्राह्मण बने हैं, अब हम फिर देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। बाबा हर एक को समझ सकते हैं कि ये कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं पाएंगे। बाबा तो देख कर के समझ जाते हैं कि ये कुछ उन्नति को पाएंगे व नहीं पाएंगे। पिछाड़ी में आने वाले उनसे भी आगे चढ़ेंगे, जाएंगे, आगे चलकर तुम सब देखेंगे। अब भी देख रहे हो, जो नए नए बच्चे आते हैं, देखो कितना सर्विस के लिए उछलते हैं। तो जो नए हैं पुराने से भी तीखे चले जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह ड्रामा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह ब्राह्मण परिवार, वाह मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, रोज सारा दिन याद में रहकर सर्विस, रोज सायंकाली 6:30 से 7:30 योग और रात्रि को सोने से पहले याद का चार्ट लिख करके सोना है। कभी क्रोध नहीं। हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है। ओम शांति शांति शांती। 3 दिवसापासून त्याला गिट्टी आणायला सांगितली आहे, पण ते ट्रक बंद आहेत म्हणा, त्याच्यामुळे आणणं नाही होऊन राहिलं. नाही तर पहिले ते गड्डे बुजून टाकायचे आहे, ते त्याच्यामुळे थांबलेलं आहे. अच्छा, आज बाबा ने क्या कहा? निराकार है, निराकार वापसी योग लगा। आत्मा है निराकार, निराकार आत्मा निराकार बाप से योग लगा है। पावन बनने की तलवार बड़ी तीखी चाहिए। ऐसी तलवार चाहिए जो अच्छे अच्छों को ज्ञान सुना सके, ज्ञान तलवार जो योग का बल हो। तो ऐसी जो गणिकाएं, कुब्जाएं, वैश्याएं, इनको जाकर के भी माताएं जाए, उसको ज्ञान सुनाए, उसको भी पति से पावन बनाए। तो ऐसा जो करके दिखाए उसका बहुत नाम बाला होगा। बाबा भी उसको अवार्ड भी देंगे, उसका नाम लेंगे। हम निराकार आत्मा, निराकार परमात्मा से योग लगाते हैं। यही योगा की यही निराली बात है। यह है निराली बात। यहाँ की निराली बात कौन सी? वो मनुष्य मनुष्य को याद करते, देहधारी देहधारी को याद करते। यहाँ पर आत्मा निराकार परमात्मा को याद करती। यह निराली बात। यहाँ पर हमको रूहानी बाप आकर पढ़ाते। ये रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है। कोई को भी तुम्हें पहले पहले बाप का परिचय देना है। जब भी किसी को समझाएंगे तो उसकी ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, सागर को शाही बनाओ, फिर भी उसकी महिमा नहीं लिख सकते। ऐसा वो निराकार परमपिता परमात्मा है, वो एक है, वो शिव है। कहते समय कहते हैं शंकर देवताय नमः, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। कभी नहीं सुना शिव देवताय नमः, शिव परमात्मा है नमः। बाबा को योगेश्वर भी कहलाते हैं। वही योगेश्वर भी है। हमको 2 बाप है। सबको हमें 2 बाप का परिचय देना। शिव बाबा तो ब्रह्मा का तन लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा का तन लेकर के फिर
ये भारत में आते हैं जब धर्म की अति ग्लानि होती है। तो आप कहते हैं पवित्र बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। पवित्र बनेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे, पवित्र दुनिया में जाएंगे। जिस समय हमें बाबा को सर्वव्यापी नहीं है, यह दुनिया वालों को समझ देना है। शिव बाबा सर्वव्यापी नहीं है, ये बाप पर तो संदेश। कुर्बान होना चाहिए। ऐसे बाप पर कितना कुर्बान जाना चाहिए। हमें कोई चीज में आसक्ति नहीं रखना है। किसी भी चीज में आसक्ति, खाना मैं खाओ ये खाओ नहीं, किसी भी चीज में कोई आसक्ति नहीं रखनी। वो हमारे सुप्रीम बाप है, वो हमारे वही हमारा बाप है, सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु है। बाप सतयुग की स्थापना करते हैं। बाप ही सतयुग की स्थापना करते, और राजधानी स्थापन हो रही है। माला का दाना बनना कोई विरला ही होगा, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मुख्य है ही याद। जो माला का दाना बन जाए ऐसा तो कोई विरला ही होगा। बाबा समझाते हैं ये उन्नति पाने की यात्रा है। यह है उन्नति पाने की यात्रा, यह है याद की यात्रा। यात्रा याद से ही योग बल और इससे विकर्म विनाश होते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, पतितों को पावन बनाने की सेवा करो, माना गणिकाओं वैश्याओं को भी ज्ञान दो। आज की पॉइंट, गिरे हुए को उठाओ, उनका भी उद्धार करो, तब तुम्हारा नाम वाला हो। 2 नंबर है, स्वयं की दृष्टि को पवित्र बनाने के लिए चलते फिरते ये अभ्यास करो कि हम आत्मा है, आत्मा आत्मा से बात करते हैं। बाप की याद में रहो तो पावन बन जाएंगे। वरदान, अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने और कराने वाले संतुष्ट मणि भव। अपने अनादि और आदि स्वरूप को स्मृति में लाओ और उसी स्मृति स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो स्वयं भी स्वयं से संतुष्ट रहेंगे और औरों को भी संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करा सकेंगे। असंतुष्टता का कारण होता है अप्राप्ति, और आपका स्लोगन क्या है? पाना था सो पा लिया। बाप का बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। ऐसे अधिकारी आत्माएं सदा भरपूर और संतुष्ट मणि होंगी। स्लोगन, बाप समान बनने के लिए क्या चाहिए? बाप समान बनने के लिए समझना, चाहना और करना, इन तीनों की समानता हो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। इसके लिए वरदानी रूप से सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प धारण करो। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाओ। आपकी ये डीप साइलेंस स्थिति वायुमंडल का परिवर्तन कर देंगी और आप स्वयं को डबल लाइट फरिश्ता अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शिव लेकर तेरा आधार, शिव लेकर तेरा आधार, तेरा तेरा कहते
बाबा तेरा तेरा कह ब्रह्मा बाबा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना होगा फिर से तुमको इस धरती पे दोबारा। सबका प्यारा ब्रह्मा बाबा तुम्हें हर हृदय ने पुकारा। आना हो